अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। सेनेटर पलवशा खान की जेर सदारत ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने के मामले पर बहस की गई। फायरवॉल से मुतलिक PTA हुकाम ने आज कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी, ताहम PTA हुकाम की अदम दस्तियाबी की वजह से एजेंडा मुलतवी कर दिया गया। फायरवॉल पर कायमा कमेटी ने ऑन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर रखी थी। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा कि आपने लोगों का कारोबार तबाह कर दिया है। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है। पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। सवात में गाड़ी खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाबाहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा चपरयाल में पेश आया, जहां बारात में शामिल गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाबाहक हो गए। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार गाड़ी मट्टा से चपरयाल जा रही थी। फैजगंज के पास पब्लिक स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें तलबा और तलबात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की थी। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज करके खूब दाद समेटी। खारू शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मस्जिद का 25 साला इमाम और एक खातून गोलियां लगने से मौका पर ही जाबाहक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर दोनों की लाशों को अपनी तहवील में लेकर रूरल हेल्थ सेंटर में पोस्टमार्टम के बाद लाश को गुरुसा के हवाले कर दिया। मकतूल के भाई ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। थरपारकर और मीरपुर खास के संगम पर वाक़िया तारीखी किला नौकोट देखने के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से अवाम ने नौकोट किले का रुख कर लिया, मगर किले में अवाम के लिए कोई सहूलियात ना होने के बराबर है। अवाम से 50 रुपये टोकन वसूल करने पर महकमा कल्चरल डिपार्टमेंट की जानिब से तारीखी किले पर सहूलियात का फुकदान है। किले पर बच्चों के लिए झूले, पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं। अवाम ने हुकूमत से सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा कर दिया है। मेहराबपुर में 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी के हवाले से कौमी अमन कमेटी के प्री सेक्रेटरी अहमद शाह और नौशेरो फेरोज से सीनियर रहनुमा मोहम्मद बच्चल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। 14 अगस्त हमें इत्तेहाद, यकीन मुहक्कम और नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। हम अपने वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। पूरे मुल्क की तरह ज़िला बदीन भी यौम आज़ादी के नारों से गूंज उठा था। ज़िला बदीन के मुख्तलिफ स्कूलों में आज़ादी के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया था, जिसमें सहाफ़ियों, शहरियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसील देखते हैं सदाम बलोच की रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह ज़िला बदीन भी यौम आज़ादी के नारों से गूंज उठा। ज़िला बदीन के मुख्तलिफ स्कूलों में आज़ादी के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, शहरियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट हाई स्कूल शादीलार्ज में आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद तलबा ने आज़ादी के हवाले से तकरीरें की और टेबलोज पेश। आखिर में वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। सदाम बलोच, स्पेशल टीवी, शादीलार्ज। सिविल हस्पताल सजावल में पैरामेडिकल और पीपल पैरामेडिकल के मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा हो गया। एक ग्रुप के अमले की जानिब से OPD का बाइकआउट करके वहां ताले लगा दिए गए और OPD के गेट के आगे सख्त एहतजाज भी किया गया। OPD बंद होने की वजह से दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज बेहाल हो गए। एहतजाज करने वाले पैरामेडिकल के स्टाफ का कहना है कि हस्पताल का अमला गैर महफूज है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जबकि मुजाहिरीन ने SSP सजावल से मुतालिबा करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात करके हस्पताल में दौरान ड्यूटी हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वजीराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 70 साला नामालूम शख्स ट्रेन की जद में आकर जाबाहक हो गया। बुजुर्ग शहरी डबल फाटक के रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था कि लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेलगाड़ी के नीचे आकर मौका पर ही जाबाहक हो गया। जाबाहक होने वाले बुजुर्ग शहरी की लाश को सिविल हस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के ताउन से चिश्तिया में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को ब्लड डोनेशन और इस मर्ज से आगाही के बाबत कैंप और रैली का एहतमाम किया गया।
जिसमें थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों और उनके वरुसा और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका की जानिब से थैलेसीमिया जैसी मूजी मर्ज के बारे में आगाही के साथ साथ इससे बचने के लिए हिफाजती इक़दाम के बारे में लोगों को बताया। इसके बाद रेस्क्यू टीमों, पंजाब पुलिस और थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन टीम की ज़ेरे निगरानी रैली भी निकाली गई। दीना शहर और गिरदोनुमा में तूफानी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बायस बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला में डीसी कॉलोनी के करीब मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मेयारी और नाकिस खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जिसके नतीजे में 89 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 11 को 1,28,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। 90 लीटर दूध और भारी मिकदार में एक्सपायर्ड अशिया तलब कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि सिटी एरिया, सदर, वजीराबाद, किला दीदार सिंह और सियालकोट बाईपास समेत जिला भर में कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। शकरगढ़ और सरहदी इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सरहदी गांव सकमाल और कोठे के मकीनों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। मजीद तफसील बताएंगे शेख हसन। जी हसन, बताइएगा। हूँ शकरगढ़ के सरहदी गांव सकमाल काजवे पर 2 साल कबल यहाँ पर 2वीं क्लास की जो शांजा थी वो पेपर देने के लिए जा रही थी कि इस काजवे पर पानी ज़्यादा होने की वजह से पाँव फिसलने से वो पानी की बेरहम मौजों की नज़र होगी। लेकिन आज भी जो सूरत हाल है वो वही है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी सरापा एहतजाज है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर फंसे हैं पानी की वजह से, लोग अपने गाँव को नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो हुकूमतें भी बदल चुकी हैं, वज़ीर आला भी बदल चुका है, वज़ीर आज़म बदल चुका है और तहसील शकरगढ़ के जो MP MNA हैं वो भी बदल चुके हैं, लेकिन नहीं बदली तो इस काजवे की हालत ना बदल सकी। लेकिन यहाँ पर जो कोई मुतबादिल रास्ता है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं। तो जब हमारे इलाका मकीनों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि इस काजवे पर पुल बनाया जाए ताकि हम आसानी के साथ अपने घर पहुँच सके और जो कीमती जानें हैं वो महफूज हो सकें। जी। अहमदपुर सियाल में भी सरकारी और निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद दोबारा खुल गए। पहले रोज कुछ तलबा तो नजर आए खुशी से निहाल और बाज के शहरों पर देखने को मिला मलाल। मजीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट में। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद अहमदपुर सियाल में भी सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए। ताहम पहले रोज तलबा और तालिबात की हाजिरी की शरह कम रही। स्कूलों में आए कुछ तलबा तो नजर आए खुशी से निहाल और बाज के चेहरों पर देखने को मिला मलाल। असातिज़ा ने तवील छुट्टियों के बाद तलबा को खुश आमदीद कहा। 2.5 माह की तवील रुखसत के दौरान बच्चों ने खूब सैर सपाटे किए और होमवर्क भी। हमें खुशी हुई है कि स्कूल खुल गए हैं इतने दिनों के बाद, और आज स्कूल का पहला दिन था। हमें बहुत मज़ा भी आया और हमने पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से की। जो हमारी बाकी भी कमी रह गई थी हम वो भी आस्ते आस्ते पूरी कर लेंगे। छुट्टियां में हमने बहुत मजे उड़ाए, सैर सपाटे की। अब स्कूल खुल गए हैं तो हमारी अब रूटीन सही हो जाएगी। स्कूल दोबारा खुलने के बाद तलबा और तालिबात ने इस अज़्म का इयादा किया है कि तातीलात से कबल जहां से तदरीसी सरगर्मियों का सिलसिला मुअत्तल हुआ था वहीं से उसे दोबारा बहाल करेंगे और एक नए जोश और जज्बे से जेवरे तालीम से आरास्ता होंगे। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। दूसरे शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसके मेहमान ख़ुसूसी साबका MNA नूरुल हसन तनवीर थे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आज़ादी पाकिस्तान और यौम जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर अहले फोर्ट अब्बास, अहले इलाका और तमाम बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, साथियों, अहबाब और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत जो है वो जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। और मेरी तरफ़ से और मेरे रफ़क़ा की तरफ़ से ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज है कि पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और 77 ईयर्स में जो कमियां रह गई हैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें जो हैं उसको पूरा करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज
पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हैं, लेकिन इस पूरे रीजन में आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो है मोटरवेज़ पाकिस्तान के पास हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान के पास स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के फजल से एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा और हम जश्न मनाते रहेंगे। मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिला टंडुवाला यार में पुलिस ने मख्फी इतला पर ट्रक से भारी मिकदार में मेन पूड़ी और इसमें इस्तेमाल होने वाला खाम माल बरामद कर लिया। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए ट्रक से 3000 किलोग्राम खाम माल और 500 अदद मेन पूड़ी बरामद करते हुए ट्रक तहवील में लेकर 2 मंशियात फरोशों के खिलाफ सरकारी मुद्दयत में मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से बताया जाता है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन का चीफ ऑर्गेनाइज़र हाजी मुजफ्फर अली लगारी की सदारत में एक अहम इजलास हुसैनी हाउस सजावल में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के इज्तिमाई मसाइल पर बहस हुई, जिनमें टैक्स की कटौती, मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त इंश्योरेंस की रकम न मिलना, कोटे में मुलाजमीन की औलाद को नज़रअंदाज करना, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को पेंशन के वक्त ऑनलाइन न करना वगैरह शामिल हैं। इजलास का मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन की बाकायदा बॉडी बनाई जाए और हर रहनुमा को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। शकरगढ़ में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी के बायस नाला बई में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। किसानों की फसलें तबाह हो गई। मज़ीद तफसील बताएंगे शेख हसन। जी शेख हसन, बताइएगा कि गाँव में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां निशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, तो वहीं पर शकरगढ़ नाला बे में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और मैं इस वक्त शकरगढ़ के नाला बे पर मौजूद हूं, जहां पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और पानी की वजह से किसानों की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं और उनको लाखों रुपये नुकसान का अंदेशा है। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म के हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। जबकि हमारी महकमे एरीगेशन से बात हुई तो उनका कहना है कि नाला बे में निचले दर्जे का सैलाब है। तो जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम किए जाएं ताकि लोगों की जानें महफूज रह सकें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।